देखिए, न्यायालय सर्वोच्च है और न्यायालय के निर्णय का हम सभी लोग सम्मान करते हैं कि राज्य की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में चल रही है, जब से छात्र आंदोलन कर रहे थे तब से लेकर के अब तक उनकी मंशा साफ नहीं थी। जिस प्रकार से बच्चों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार इस राज्य की सरकार ने करने का काम किया है और करोड़ रुपये लेकर के इस राज्य के बच्चों को नौकरियां छीन करके दूसरे राज्य के लोगों को देने का काम किया है। ये स्पष्ट हो चुका है कि पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला दोनों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना बना करके डालने का काम कर रहे हैं। कई लोगों की तो शादी विवाह की तिथियां तय हो गई थी, वो भी कैंसिल हो चुका है। और जिस प्रकार से सरकार ने जिस राज्य को कलंकित करने का काम किया है, इस राज्य के युवाओं को जो बेरोजगार करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से यह मांग करते आई है कि इस प्रकार के जो नौकरियों जो बेची गई है झारखंड राज्य में, जो घोटाले और घपले किए गए हैं नौकरी के नाम पे, उसकी सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच हो जाएगा तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर सरकार क्यों डरती है? कांग्रेस क्यों डरती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों डरती है? सीबीआई के नाम पे क्यों भागती है? सीआईडी के माध्यम से क्यों जांच कराना चाहती है? जिस प्रकार से आज कोर्ट ने निर्णय दिया है, मैं आज मांग करता हूं कि राज्य की सरकार की जवाबदेही बनती है कि कांग्रेस जो नाटक और नौटंकी इस राज्य में करने का काम कर रही है, कांग्रेस का फर्ज बनता था कि इस राज्य का यदि भला चाहती है, इस राज्य के बच्चों का भला चाहती है, तो हेमंत सोरेन जी पर दबाव डाल करके, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई जांच के अनुसार अनुशंसा कराने का काम करती। लेकिन सारे लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। सभी लोगों ने मिलकर के इस राज्य को बदनाम करने का काम किया है, यहाँ के बाल बच्चों का नौकरियां छीनने का काम किया है। और आज भी हम कहते हैं कि सरकार को हर हालत में जो छात्रों का रोजगार छीन करके दूसरे लोगों को बेचने का काम किया है, उसकी सीबीआई की जांच कराना ही होगा। आप जरा विचार करिए कि जो बच्चे यहाँ के जो रीजनल भाषा है, खोरठा नहीं जानते पूरे प्रदेश के बच्चे, लेकिन हरियाणा के बच्चे खोरठा की परीक्षा दे करके वो पास करने का काम करते हैं, यहाँ के बच्चे फेल करने का काम करते हैं। तब समझ सकते हैं कि जो झारखंड के बच्चे हैं वो खोरठा को नहीं जान रहे हैं, खोरठा की परीक्षा में पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन झारखंड राज्य से बाहर के बच्चे खोरठा की परीक्षा पास करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार का अनेकों उदाहरण है। इस राज्य को शर्मसार करने का काम किया इस राज्य की सरकार ने, इसलिए सीबीआई जांच कराया राज्य की सरकार। और दूध का दूध और पानी का पानी, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्ट नेता है, जिन्होंने गलत काम किया है, छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, उसका चेहरा छात्रों के नज़र में भी आना चाहिए और झारखंड की जनता के नज़रों में भी आना चाहिए। जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर करके इस कानून को जनता के पास लेकर जाने वाली है। कानून में क्या प्रावधान किया गया है और शेष के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर लूट हो रही थी, वो जनता को हमारे कार्यकर्ता बताने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि झारखंड में बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, वो झारखंड से लोग कोयला नहीं ले रहे हैं, वो उड़ीसा से मंगा रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? जब ये घनी संपदा का ये राज्य है, झारखंड से क्यों नहीं कोयला ले रहे हैं? उड़ीसा से क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि वहां शेष की जो राशि है बहुत कम है। इसीलिए बहुत तरह का कानून प्रावधान किया गया है, जो बताने लायक तो उतना बता नहीं सकते हम आपको। पीडीएफ पढ़ लेंगे सर। हाँ, पीडीएफ में हम लोग डाला है, उसको आप देख लेंगे। लेकिन कोई ऐसा काम इस देश में नहीं होगा
जिससे जनता का हित होगा, चाहे किसी राज्य को हित होगा। एक दो पॉइंट बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब साल 2014-15 में कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी महज 60% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 88% प्लस हो गई। वहीं पिछले 10 साल यानी 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व का करीब 354% बढ़कर 25,206 करोड़ रुपये से 1,14,549 करोड़ रुपया हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन का फ्लैट उपकर लगा दिया, जबकि छत्तीसगढ़ में यही 22.50 प्रति टन है। कितना अंतर देख लीजिए। कोयले पर भी राज्य सरकार ने 1.5 साल से भी कम समय में उपकर 100 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति टन कर दिया है। इस दौरान बीसीसीएल का 225-26 का उत्पादन 40.50 मिलियन टन से घटकर 35.52 मिलियन टन हो गया, यानी उत्पादन में 12.3% की गिरावट दर्ज हुई। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है झारखंड का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।